हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन आज करेंगे और एक मतलब क्लास और लेकर आएंगे जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन और करेंगे धीरे धीरे करके। मतलब ऐसे 15-15 करके मैं छोटी छोटी क्लास में आप लोगों को ये जो पीछे पुराने सालों में आए हुए हैं उन क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समय को नहीं खराब करते हैं और सीधे से चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो स्वामी के सिद्धांत और प्रबंध के स्तर को प्रदर्शित करता है, अंतर को प्रदर्शित करता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि पहला हुआ है कि व्यावसायिक अस्तित्व है, या फिर चालू व्यवसाय है, या फिर दोहरा पहलू है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताना है आप लोगों को आंसर कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है। MPPCS असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। MPPCS असिस्टेंट 2017 में कि भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। भारत में लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत में चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ये जो है इसको राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो भारत में जो लेखांकन मानक हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड जो है मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है भारत में चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। तो भारत में चार्टर्ड लेखाकार संस्थान जो है वो इसको लागू करता है। अगर इसकी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो हुई है 1949 में हुई है। ठीक है, वो कब हुई है? 1949 में हुई है। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो इसी का एक पार्ट है, मतलब कि इसी का एक भाग है। तो इसकी स्थापना ASB की स्थापना कब हुई है? तो ASB की स्थापना हुई है 1977 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन MPPCS असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है 2017 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है? मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का संबंध किससे है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेटेड टू किससे है? वो पट्टे से संबंधित है, बंद की गई क्रियाओं से संबंधित है, अमूर्त संपत्तियों से संबंधित है, या फिर EPS से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ये भी क्वेश्चन MPPCS असिस्टेंट में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो किसके लिए होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 19 होता है वो होता है हम लोगों का पट्टी से संबंधित, रॉयल्टी से संबंधित होता है। वो किससे संबंधित होता है? वो होता है हम लोगों का लीज, मतलब जैसे पट्टे को क्या बोलते हैं? पट्टे को बोलते हैं लीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन UPTGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। UPTGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ के बताना है कि पुस्तक पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नहीं है। तो पुस्तक पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, या फिर व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तक पालन कला व विज्ञान दोनों है। ये बात बिल्कुल सही है कि पुस्तक पालन कला और विज्ञान दोनों है, और व्यापारिक अभिलेखों के लिए रखा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। ये भी बात बिल्कुल सही है। पुस्तपालन को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो नहीं है। पहली बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है, ये नहीं होता है, विश्लेषणात्मक प्रकृति का नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। कर निर्धारण वर्ष कब से शुरू होता है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है HP हिमाचल प्रदेश PCS में आया क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश PCS PGT में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कर निर्धारण वर्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं कि टैक्स असेसमेंट ईयर बोलते हैं, वो कब होती है। तो इसमें लिखा हुआ है 1 दिसंबर से शुरू होती है, 1 अप्रैल से शुरू होती है, 1 जून से या फिर 1 मार्च से। तो वो कब शुरू होती है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कब शुरू होती है। तो वो कब शुरू होती है तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाया गया है। किसके लिए 6 को बनाया गया है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है UGC नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। UGC नेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और वो पेपर कौन सा था? वो जो पेपर था जुलाई का। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मोस्ट क्वेश्चन, देखो मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो आप लोगों के लिए आप लोग सोचेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए, तो ये देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन को पहले निकाला हूँ और उसके बाद मैंने अपने PPT बनवाई है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, इसीलिए इसमें क्लास में ज़्यादा समय लग जाता है। तो लेखांकन मानक 6 बनाया गया है, तो वो किससे बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? स्थायी संपत्तियों के लिए, मतलब फिक्स एसेट्स के लिए बनाया गया है, या फिर गुडविल के लिए बनाया गया है, ह्रास के लिए बनाया गया, डेप्रिसिएशन के लिए बनाया गया है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यह जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है हम लोगों का, यह जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो डेप्रिसिएशन के लिए बनाया गया है। और डेप्रिसिएशन आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम कोई संपत्ति को लगातार यूज करते हैं तो उसके मूल्य में जो गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन मानक 3 के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया है। मतलब कि लेखांकन मानक 3 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को किसके बिहाफ पर बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो किसके लिए बनाया गया है? कंपनी के चिट्ठे के लिए, बैलेंस शीट के लिए, निधि प्रवाह के लिए जिसे बोलते हैं फंड फ्लो के लिए, या फिर नगद प्रवाह के लिए, कैश फ्लो के लिए, या फिर सामग्रिक वित्तीय विवरण के लिए, इसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये किसके लिए बनाया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास को नहीं किया हुआ है तो मैंने पीछे हुए क्लास में ले चुका हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के MCQ संबंधी मैंने पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बताए हुए हैं कि ये किसका होता है, ये किसका होता है, और उसके MCQ भी कराए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है वो नगद प्रवाह के लिए बनाया गया था, मतलब कि कैश फ्लो के लिए 3 को बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी हम लोगों की 1977 में हुई। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी पेपर आया था UGC नेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। ये बात किसने कही थी? स्पाइसर तथा पैगलर ने, या फिर G.R. बॉटली बॉय ने, या फिर कार्टर ने, या फिर जॉन मैकनी ने। तो ये बात जो कही थी वो कही थी हमारे साहब स्पाइसर एवं पैगलर साहब ने कही हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन TGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में कि पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। ये बात मैंने आप लोगों को ऑडिटिंग में पढ़ाई हुई है। जहां लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहां
किसका कार्य, मतलब कि खाली स्थान कार्य प्रारंभ होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है, प्रमाणन का कार्य प्रारंभ होता है, स्टॉक का काम प्रारंभ होता है या फिर क्रय का। तो मैंने आप लोगों को ऑडिटिंग में बताया हुआ है कि जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है वहाँ क्या शुरू होता है, वहाँ अंकेक्षण शुरू होता है, जिसे हम लोग ऑडिट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। और ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन TGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट कैसे होते हैं? तो चार्टेड अकाउंटेंट अनिपुण होते हैं, सरकारी होते हैं, पेशेवर होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन TGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कि सी ऑप्शन सही है कि वो पेशेवर होते हैं, पेशेवर ऑडिटर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मद की वृद्धि होती है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन TGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वह क्या कहलाती है? तो वह व्यय कहलाती है, आय कहलाती है, आहरण कहलाती है या फिर पूंजी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है वो इनकम कहलाएगी, जिससे कि वृद्धि होगी उसकी पूंजी में, तो वो वृद्धि आय कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का ये आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रियाओं के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। लेखांकन का जो अंतिम चरण है, सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन करना, या फिर वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी करना। तो इसका राइट आंसर, ये जो क्वेश्चन है वो TGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये भी मैं आगे करवा दूंगा। तो इसका राइट आंसर है कि सूचनाओं का संप्रेषण करना, ये आखिरी कार्य है। अगर आप लोगों को क्लास मेरी पसंद आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं और अगले क्लास में आप लोगों के लिए मोस्ट MCQ लेकर आऊँगा।